बात 1982 के आसपास की है। तब मैं स्थानीय शमशान घाट में बैठकर सिद्धियां वगैरह किया करता था। उस दिन बाबा ने आना था और उस दिन का सिलेबस उनका था। बाबा बोले, आज मैं राजनीति पर बोलूंगा। मैंने कुतूहलवश बाबा की तरफ देखा। धर्म और राजनीति का मेल जोल कहाँ? बाबा कहते, बिल्कुल मेल जोल है। मेल जोल इस ढंग से है कि तुम कल मास्टर ऑफ मास्टर्स हो गए। तुम्हें आध्यात्मिक समस्याएं भी आएंगी और राजनीतिक समस्याएं भी आएंगी। और राजनीति अगर तुमने जानी नहीं, सीखी नहीं, तो फिर उन समस्याओं का हल कैसे करोगे? मैंने कहा ठीक। और फिर बाबा ने कहा, क्या जनक राजनीतिज्ञ नहीं थे? थे बाबा। क्या भगवान कृष्ण राजनीतिज्ञ नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या भगवान राम राजनीतिज्ञ नहीं थे? थे। बिल्कुल ठीक है, सिखाइए। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए शांत भाव से सुनो। राजनीति के दो पहलू हैं। एक, अगर तुम विद्वान हो, समझदार हो, गुणवत्ता है तुम में, तो बस एक ही राजनीति है, अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, अपनी सूझ से देश को चलाते जाना। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ईमानदारी से काम करना, बस इसमें कोई ज्यादा उठा पटक नहीं है जो तुम्हें समझाया जाए। ठीक बाबा। दूसरा अगर तुम लिफाफे हो, मतलब लिफाफे हो, तुम में कुछ ज्ञान नहीं, तुम्हें कुछ अंतर प्रज्ञा नहीं, तुम मूर्ख हो। मूर्ख? हाँ। और तुम कुछ जानते नहीं, किसी विषय के बारे में निष्णात नहीं हो, तो फिर भी एक राजनीति है। मेरा कुतूहल बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा, बाबा अगर कुछ निपुणता नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ अनुभव नहीं, तो भी राजनीति हो सकती? कहते हैं हो सकती। आप ढंग से सुनो। पहली बात, जिस देश के तुम शीर्ष हो, जिस राज्य के तुम शीर्ष हो, ठीक गौर से सुन लेना, वहां शांति मत होने देना। कोई ना कोई उत्पात उठाए रखना, कोई ना कोई समस्या बिखेरे रखना, तो मजे से राज करते रहोगे। आपसी झगड़ा करवाते रहना,
यानी देश के सामने समस्या हटनी नहीं चाहिए। समस्याएं अगर हटी तो तुम्हारी गद्दी छूटी। इसको मूल मंत्र समझ लेना। देश के सामने कोई ना कोई समस्या बिखेरे रखना, तो तुम मजे से राज कर सकोगे जितने साल भी तुम चाहोगे। बाबा, अगर समस्या आए ही ना तो फिर क्या करें? मैंने कहा समस्याएं रखो, पैदा करो, तुम पैदा करो। मतलब समस्याएं पैदा करना राजा के हाथ में होता है। यानी नकली समस्याएं पैदा करो। यानी नकली समस्याएं पैदा करो। जो समस्याएं हैं नहीं वो पैदा करो, क्योंकि ठीक काम तो तुम कर नहीं सको, रचनात्मक काम तो तुम कर नहीं सकोगे, क्योंकि मूड हो तुम। मैंने पहले कहा अगर लिफाफे हो, अगर तो तुम ईमानदार हो तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से काम चलेगा। तुम्हें समझ होनी चाहिए, तुम्हें ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत कशी होनी चाहिए। तुम इतनी योग्य और ईमानदार हो तो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और तुम ईमानदारी से देश को बखूबी चला पाओगे। जनता से अपने पुत्रों की तरह प्रेम करना, ये तो ईमानदारी की राजनीति है। क्योंकि प्रेम से दुनिया जीती जाती है, वैसे दबाई जाती है। और भय दबता दबता जब किसी दिन भय की इंतहा हो जाती है, तुम्हारा अनकॉन्शियस मन भर जाता है, तो विस्फोट होता है। उस विस्फोट को कहते हैं क्रांति। बाबा बोली जा रहे थे, प्रथम शब्द को तुम ठीक से समझ लो, फिर मैं आगे चलूं। यानी समस्याएं एक क्षण के लिए भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। हर वक्त 2-4 समस्याएं मुल्क के सामने रहनी चाहिए। एक आध समस्या हल करती जानी चाहिए, बाकी बनी रहनी चाहिए। समस्याएं अगर होंगी तो तुम्हारा पागलपन किसी को दिखेगा नहीं। ना उनकी डिमांड उठेगी, वो भूल जाएंगे कि वो भूखे हैं। वो भूल जाएंगे कि हमें कुछ चाहिए बड़े होने के लिए। तो समस्याएं हर वक्त तुम मुल्क के सामने बनाए रखना। अगर समस्याएं न भी आए असल में, तो तुम नकली बना लेना। बाबा समझा, मैं समझ गया। नकली मैं समझ गया बाबा, समझ गया। ठीक, अब आगे चले। चलो बाबा, अगर तुम लिफाफे हो तो, अगर तुमने समस्याओं से हीन समाज खड़ा कर दिया, देश खड़ा कर दिया, तो याद रखना वो तुम्हारी गर्दन से कालर पकड़ के ऐसा घसीटेंगे कि तुम्हें कुछ छुड़ाने वाला नहीं होगा। और समस्याएं तुम ऐसी खड़ी करो, शक्ति को सदा ही अपने हाथ में रखो। शक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। आखिर तुम सबसे ज्यादा शक्तिमान तो हो नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो हो नहीं। जो शक्तिमान है, जो बुद्धिमान है, उनके साथ झगड़ा मत करो, उनके साथ प्रेम से निपटते रहो। और जो शक्तिमान नहीं है, उनको डराते रहो।
झूठ, कफर, तूफान, भय, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी आगों में जलाते रहो। बस बाकी काम वो खुद कर लेंगे, जनता खुद कर लेगी। तुम एक चिंगारी फेंक दो घास के बंडल में, वो चिंगारी काफ़ी है, घास से सुलगती रहेगी। जब तक घास पूरी सुलग के स्वाहा ना हो जाए तब तक तुम दूसरी चिंगारी फेंक देना। कहने का मतलब बाबा, समस्याओं को कभी मुल्क से आज़ाद न होने दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी समस्याएं मुल्क के सामने रखें ही रखें। हाँ, अगर तुम लिफाफे हो तो मैं समझ गया। अगर तो तुम विद्वान हो, तुम्हें कोई कैपेबिलिटी है, तुम्हें किसी प्रकार की प्रज्ञा है और ईमानदार हो, भ्रष्ट आचरण तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ये जामा शुद्ध और स्वच्छ है, इस पे कोई दाग नहीं, तो फिर निर्भीक हो के तुम अपना काम कर सकते हो। मैंने पूछ लिया, बाबा उस दिन उन दिनों में हमारे यहाँ पंजाब में श्री प्रकाश सिंह जी बादल का राज हुआ करता था और उन्होंने नारा दिया, राज नहीं सेवा। क्योंकि ये राजनीतिक लोग कोई ना कोई नारा निकालते रहते हैं, खाली दिमाग होते हैं, काम तो इनको कोई होता है, काम तो ऑफिसर्स करते हैं जो इनके अंडर होते हैं। इनका काम तो सिर्फ व्योंत बनाना होता है। हाउ टू विन दिस इलेक्शन, हाउ टू विन दैट इलेक्शन, हाउ टू विन नेक्स्ट इलेक्शन, कैसे उलझाना है, कैसे समस्याओं को और पैदा करना है, समस्याएं इतनी के सुलझाए से सुलझे ना। तो बाबा सेवा और राज, इसका फर्क होता ही है। सेवा और राज ये सच्चे व्यक्ति के लिए है। तुम सेवा करो, जनता की सेवा करो। बाबा गांधी की तरह सेवा करो, राज करने के लिए सेवा ना करो। फिर सेवा करते करते तुम्हारा बलिदान भी हो जाए तो कोई बात नहीं। राज नहीं सेवा, सेवा करना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, राज करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम बस सेवा ही करते रहो। राज अगर मिले भी तो जैसे तुम गांधी जी के उदाहरण देखो, उन्होंने सेवा ही की और किसी की फिक्र ना करो, कोई कौन क्या कहता है। तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, सेवा से परिपूर्ण होना चाहिए। सेवा से परिपूर्ण हृदय से निकली हुई सेवक भाव तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। परमात्मा तुम्हें थामे रखेगा, वह सुप्रीम पावर तुम्हें थामे रखेगी। सेवा, राज की कभी तमन्ना ना करना। सेवा करते रहना तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए और इसी में तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता होनी चाहिए। राज तो तुम्हें लोग देंगे, ये बाबा छोड़ो मत। राज तो तुम्हें लोग देंगे, बैठे रहो बाबा, आपकी आवश्यकता है। जहां लोभ आया, किसी भी तरह का आया, वहां लोग भगा देंगे। कितनी बार देखना होता है? 1 2 3 बार देखना होता है बस।
फिर समझ आ जाती है, लोग भगा देंगे। लेकिन अगर आपकी सेवा निर्लोभता से आई है और आपने सेवा के बाद कुछ मांगा नहीं, कुछ भोगा नहीं, सिर्फ सेवा की, लोगों को सुखी करने का प्रयास किया, जहां दुख देखा वहां फौरन दुख को मिटाने के साधन जुटाए, तुमने लोक कल्याण हेतु काम किया, स्व कल्याण हेतु नहीं। स्वयं तुम कैसे भी रहो, कोई बात नहीं, लेकिन लोक भगवान राम की तरह जनता दुखी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर सीता को निकालना पड़ता है तो निकाल दो। मैंने कहा बाबा इस बात से तो मैं बिल्कुल ही राजी नहीं हूं। कहते सिर्फ नियम बताया तुम्हें, अपनों की कुर्बानी अगर हो जाए लेकिन जनता सुखी रहे तो तुम अपनों की कुर्बानी करने से हिचकना मत, ये है सेवा। और बाबा दूसरी तो कत्ल होता है, सेवा थोड़ी होती है। राज करने की तमन्ना हो तो फिर तो चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, बुरे से बुरा, चोरी, झूठ, कफर, तूफान, हत्या, कत्ल, जो चाहे करना पड़े, बलात्कार, वो तुम खुद न करवाओ, फिर किसी से करवाओ, तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए। पैसे के बल पे सब हो जाता है। बाबा बड़ी गूढ़ बातें बता रहे थे, क्योंकि राजनीति के लोग भी तुम्हारे पास आएंगे और तुम इसमें तो दक्ष हो जाओगे। बस एक एनलाइटनमेंट और स्वयं तक पहुंचना बाकी, लेकिन ये राजनीति के विषय हैं, बाद में नहीं समझाएंगे। एक बार तुमने वो छू लिया तल जहां तुम अनंत हो गए, फिर राजनीति तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अभी मौका है, अभी समझाई देता हूं। अभी तुम सिद्धियां कर रहे हो, अभी तुम्हारे भीतर इच्छा है कुछ जानने की, कुछ पाने की, कुछ चमत्कारों की, कुछ ऐसे किया हाथ वो चीज आ गई, ये देखो रोज तुम सीखते हो। हाँ, तो ये भी एक कला है। बस इस कला को कला के ढंग से तुम्हें समझाने आया हूं कि कल को लोग अपने मुश्किलों का निवारण करने हेतु तुम्हारे पास आएंगे। जनता भी आ सकती है तुम्हारे पास त्राही त्राही करके, फिर तुम्हारे पास हाल होना चाहिए। तुम सिर्फ ये नहीं कहोगे भाई हम तो तुम्हारे पास सभी प्रकार के मैं कला दे दूंगा तुम्हें। रोगी का रोग ठीक हो जाए, राजनीति का राजनीतिक द्वंद्व मिट जाए, राजनीति घटिया राजनीति से जो दुखी हैं लोग उनका हल तुम्हें दे दूंगा, उनकी बेसिक चीज़ें तुम्हें दे दूंगा जो चाणक्य ने बोली, जो विदुर ने बोली, जो अलग अलग वक्त पे अलग अलग राजनीति करने वालों ने बोली है। तुम्हें सबका थीम समझा दूंगा। तो थीम बाबा ने बताया, सबसे पहले जिनके ऊपर राज करो। अगर तो तुम प्रेमी हो तो प्रेम करो, जनता से बांटो, सेवा करो। फिर राज तुम मांगोगे नहीं, फिर राज वो देंगे कि बाबा बड़ी शांति तुम्हारे राज में, बैठे रहो। और अगर तुम लिफाफे हो तो फिर देखो झूठ भी चलेगा, कफर भी चलेगा, तूफान भी चलेगा, कत्लो गारत भी चलेगी, बुरे बुरे काम भी चलेंगे, भाई को भाई से लड़ाना भी होगा, नफरत भी फैलानी होगी, ईर्ष्या द्वेष सब फैलाना होगा, भक्तों को भी गलत गलत बातों से अपने पीछे लगाना होगा। तुम संख्या बल को बढ़ाना फिर ठीक आगे समझ।
जिस भी हिसाब से कोई धन से मान जाएगा, कोई भय से मान जाएगा, कोई दंड से मान जाएगा, डर के मारे दंड दे दो किसी को, कोई समझौते से मान जाएगा। इन नीतियों का उपयोग करके अगर तुम लिफाफे हो तो फिर तुम्हें नीतियों की आवश्यकता है, अन्यथा एक ही नीति काफ़ी। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तुम अपनी ईमानदारी से काम करते रहना, फिर तुम्हें कोई चोचलेबाजी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग तुम्हें कहेंगे राज करो बाबा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये लोग फरियाद करेंगे भगवान से, अन्यथा लोग कहेंगे ये पीछा ही नहीं छोड़ता, ये ऐसा रोडा लगा है, हाँ ये पीछा ही नहीं छोड़ता, अब क्या करें। तो बाबा कहते हैं दो तरीके हैं, समझदार हो, निष्कपट हृदय हो, मेहनती हो, कुशलता है, प्रज्ञा है, प्रज्ञा काबिलियत है, योग्यता है, पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, तो फिर तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। सेवा करना तुम्हारा धर्म है, राज तुम्हें लोग देंगे तश्तरी में डालकर, ये राज करो। और अगर तुम लिफाफे हो, तुम में इनमें से कोई गुण नहीं, तो फिर दूसरी बात समझ लेना, झूठ बोलना, जितना हो सके उतना बोलना। दो भाइयों में भेद उत्पन्न करना, मतभेद उत्पन्न करना, वो कैसे भी हो, संपत्ति के बंटवारे पे हो या इन तथा कथित धर्म वगैरह के हिसाब से हो, या किसी भी ढंग से निपटारा हो, और अगर कुछ भी ना हो तो तुम नकली नकली बना देना। नकली नकली, हाँ, किसके गर्भा भी करा दिया। कोई ऐसा कर दिया जो आग भड़क उठे, ऐसा कुछ करना। मूल समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान जाने ही मत देना। वायदा करना, जितने बड़े से बड़ा वायदा हो, यानी मैं ये भी कह दूं कि तुम्हें परमात्मा बना दूंगा, नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में। इतना कह दो कि फिर तो लोग समझ जाएंगे, इतना नहीं, ठीक ठीक सा कह देना, उसके पीछे थोड़ी तार्किक पृष्ठभूमि हो, ऐसा गप मार देना। जो जरूरत हो, जैसे तुम्हें भोजन चाहिए तो कह देना मैं तुम्हें भोजन दूंगा, किसी को मकान चाहिए कह देना तुम्हें छत दूंगा, मकान दूंगा, वस्त्र नहीं है वस्त्र दूंगा, रोजगार नहीं तो रोजगार दूंगा, पैसा नहीं तो पैसा दूंगा, तुम्हें धन संपन्न वैभव युक्त बनाऊंगा, और तुम्हें मेहनत का तरीका दूंगा, तुम्हें नौकरी दूंगा। ये सब उनकी जरूरत है। लिफाफेबाजी हो तो फिर ऐसा करना, अगर ईमानदार हो तो फिर ऐसा हो ही जाएगा। जहाँ 50 व्यक्तियों की जरूरत है ओहदे के हिसाब से काम होगी, वहाँ फिर 10 में भी चल जाएगा। अगर तुम लिफाफेबाज हो, 10 लोगों से 50 लोगों का काम लिया जा सकता है, और 40 लोग भूखे मारे जा सकते हैं। और जब वो भूखे मरेंगे तुम्हारे पास आएंगे, वो जो 40 लोगों को तुमने नौकरी देनी थी उसमें से चौथा हिस्सा दे देना, 3/4 अपने पास रखना। ये लो, ये तुम्हें मैं इनाम कह देता हूँ, 5,000 महीना, 10,000 महीना, ऐसे चलाना काम। रोजगार की संख्या घटा देना, जहां 100 आदमी काम करते हैं 100 को मत देना, 25 आदमी को काम देना।
75 आदमी भूखे मरेंगे और तुम्हारे पास आएंगे। 75 आदमी को तनख्वाह से चौथा हिस्सा दे देना, बड़ा शानदार जवाब था। वाह वाह, ये तुम जानते हो, तो ऐसे ही थोड़ा चला रहा हूं। सब जानना पड़ता है। आज राजनीति सिखा रहा हूं, मुझे पता है कल जब तुम उस एक तक पहुंच गए और तुम्हारा विस्तार उस अनंत तक हो गया तो तुम्हारी आंखें बंद हो ही जाएंगी। फिर तुम्हें ये शिक्षा तुम सुनोगे नहीं, तुम कहोगे नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। फिर ना तो तुम्हें गद्दी चाहिए होगी, गद्दी तो तुम्हें कभी भी नहीं चाहिए होगी। लेकिन कोई दुखी व्यक्ति, जैसे राजा लोग आते थे, गुरु के पास जाते थे तो अपना राजनीतिक दुविधा ही तो बताते थे, मैं इसमें घर गया हूँ बताओ कैसे करें। तो वो लोग राजनीतिक न होते हुए भी थे तो तपस्वी, लेकिन राजनीति का ज्ञान उन्होंने मुझसे सीखा था। अब तक मुझे थोड़ा सा राजनीति में रस आने लगा, जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी का स्वाद, और लहू मेरा अपना ही था। मैंने कहा बाबा ये तो बड़ी गहन बात बताई, ऐसा होता है? हाँ, राजनीति ऐसा करती है। अगर लिफाफा होती है तो उसमें कोरी हवा भरी होती है, उसकी फैलावट सही नहीं होती, बस थोड़ी सी उसमें पेन घुसाओगे और टाइम टाइम फिश ये हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर नकली नकली समस्या बनाई जाए तो फिर बाबा उसका हल, जैसे दूसरे देशों का समझो आप, दूसरे देशों के लोगों को ये कह के सब पैसे से हल हो जाता है। पहली बात तो ये आप नोट कर लो, पैसे से सब हल हो जाता है, यानी 80% समस्या पैसे से हल हो जाती है और पैसा तुम्हारे हाथों में होगा। तो मैनेजर मत बनो, तुम मालिक बन जाना। बाबा बोले जा रहे थे, मेरे भीतर उतरी जा रही थी बात, तुम व्यवस्थापक मत बनना, तुम मालिक बनना। अगर तुम्हें लोगों ने किसी ढंग से बना दिया तो तुम मैनेजमेंट मत करना, तुम ओनरशिप करना। ये तो बाबा गलत होगा, बस राजनीति में गलत और सही नहीं देखा जाता। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार। ये राजनीति, ये वार है। अगर तुम लव की राजनीति भी कर सकते हो, वह ऑनेस्टी से चलेगी, और तुम युद्ध की नीति भी कर सकते हो। फिर किसी से प्यार न करना, वो तुम्हारा करीबी भी हो तो भी। उसको अपनी कुर्सी के टांग के पास मत बैठने देना, पता नहीं कौन कब खींच ले। इतनी नफरत करना उसको, अगर वो आगे भी आने की चेष्टा करे तो उसको हाथ खींच के पीछे धकेल देना, चलो पीछे, ताकि इसकी इमेज मेरे से ज़्यादा बढ़िया ना बन जाए। भगवान की इमेज भी अपने से छोटी रखना, हिरण्यकश्यप की तरह। मैं समझे जा रहा था सारी बात। अच्छा, सभी को डरा के रखना, वो चाहे तुम्हारे अपने हों, तुम्हारी अपनी कैबिनेट के लोग हों, अपनी तुम्हारी संस्था के पार्टी के लोग हों, या जो छोटे बड़े का फिक्र मत करना, तुम उनको डरा के रखना। और डरा के कैसे रखेंगे बाबा? अब थोड़ा सा विस्तार दो। हर संस्था को खरीद लेना, जो वो सोच नहीं सकता उससे ज्यादा मूल्य देगा। वह दागी हो गया, तो वह तुम्हारे से विरुद्ध काम कैसे करेगा? समझाया। जब तुमने किसी व्यक्ति को दागी कर दिया, ये ले उठा 500 करोड़ रुपया, और 500 करोड़ उसकी 100 पुश्तें नहीं कमा सकते, तो कहेगा हीरा पाया गांठ गठियाया, ताल तलैया क्यों डोला। मन मस्त हुआ,
फिर अरे हंसते क्यों भाई, मैं सुना देता हूँ कोई बात। हीरो पायो गांठ गठिया, हीरो पायो गांठ गठिया, बार बार बाको क्यों खोल, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों भोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन मस्त हो गया ना उसका, फिर वो बोलेगा नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं भाई, नहीं तुम नहीं जानते, तुम्हें क्या पता है, मैं जानता हूं सब। तुम कहते हो कहे जाओ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, तुम्हारे लिए वो बेकार की बातें होंगी, क्योंकि तुम्हारी गड्डी में तो 500 करोड़ आ गया, कहीं बीत न जाए रहना, तुम अपनी सुहागरात मनाओ, तुमने क्या लिया, वो खुद को कह रहे, क्योंकि उनकी झोली में हीरो पायो और गांठ गठिया ली। अब समझ आ गई बाबा मुझे कहने, मैंने कहा बिल्कुल समझ के आ गई, हृदय में घुस गई। अच्छा इसे कहते हैं राजनीति, हाँ इसे कहते हैं राजनीति। और धर्म बिल्कुल विरोधी चीजें हैं। राजनीति कफर तूफान, ईर्ष्या द्वेष अपराध यहाँ से उठती, और धर्म ईमानदारी सत्य निष्ठा सेवा समर्पण समाधि यहाँ से उठती। तो बाबा मुझे समझाने का मतलब, तुम्हें समझाने का पहले बताया ना, तुम बाबा तुम पीक को छुओगे, जब तुम उस अस्तित्व के साथ एकाकार हुए तो तुम्हारे पास सुखी दुखी लोग सब आएंगे। सुखी तो नहीं आएगा, दुखी आओ तो उनकी समस्याएं भी होंगी, और बहुत से लोगों की समस्याएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, तो उनको क्या करो। तो राजनीति भी तुम्हें समझानी आवश्यक है। अगर तुम कहोगे राजनीति नहीं मैं कोई बात नहीं करूँगा, तो फिर गलत हो जाएगा काम, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग राजनीतिज्ञ हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास धार्मिक बनकर, बात उनकी राजनीतिक या संसारिक होगी। संसारिक राजनीतिक बात एक ही होती है, ये शब्दों का फर्क है। राजनीति और संसारिक दो बातें नहीं। और जो आध्यात्मिक है वो शुद्ध आध्यात्मिक है, वो अपने अंतस की बात है। मैं समझे जा रहा था, बाबा बोले जा रहे थे, और बाबा आगे बोलिए। यहाँ तक समझ गए अच्छी तरह बाबा, हृदय में प्रवेश करके मत। ठीक, अब अगर तुम लिफाफे हो, अगर तो तुम सही हो तो ऑनेस्टी के बल पे तुम्हारे आसपास ऑनेस्ट लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, और अगर तुम लिफाफे हो तो तुम्हारे आसपास, देखिए एक कहावत है आपकी भी हरियाणा में,
कि डांडे को सूने डांडे को सूना डांडा 100 कोस से पहचान लिया करे भाई, है ना। सूने डांडे को सूना डांडा 100 कोस से पहचान लिया करे भाई। तो आपके पास बेईमानों की कतार लग जाए। अगर कोई बेईमान ऊपर ऊपर से ईमानदार होने की चेष्टा करे तो उसको सार्वजनिक रूप से पहले तो नंगा कर देना कि भी इतने 1000 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है। हाँ ठीक है। और फिर वो डरेगा, इसको दंड देंगे क्योंकि तुम राज में हो। वह डरेगा और डरेगा तो वह तुम्हारी शरण में आएगा। तुम्हारी शरण में आएगा तो देखो अगली बात भी सोचो, जब वो तुम्हारी शरण में आ जाए तो फिर उसको प्रताड़ित नहीं करना, फिर बस इतना ही तुम्हारा काम था। उसको अपनी संग मिला लेना, तुम्हारी संख्या बढ़ गई, ठीक। और उसके गुनाह माफ कर देना, ठीक। और उसको गले की चाबी दे देना। हेरा फेरी किया ना, लो अब गला की संभाल लो, ठीक है। ठीक है बाबा, समझ गया मैं आपकी बात सारी। और बताओ बाबा। अब राजनीति अच्छी लगने लगी थी, रस आने लगा था भीतर से। अभी अज्ञानी था, आप मुझे अच्छा लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। अज्ञानी था तो थोड़ा रस भी आया, लेकिन बाबा ने फौरन ध्यान भटकाया, नहीं नहीं उधर मैं क्या हूँ। ठीक, ये तो समझ गया। अरे बाबा बड़ी शानदार तरकीब है। अपने बारे में ऐसी अफवाह उड़ाना जो तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत हो, यानी तुम्हारा कद हो 5 फुट 6 इंच, तुम कहना मैं तो 6.5 फुट का, इतनी कोई जरूरत ही नहीं कर सके कि तुम्हारा कद माप के बात। मैं तो इतना समझदार हूं, मैं तो पीएचडी किया हूं 4 सभी सब्जेक्ट्स की। फिर क्या होगा पापा? बस फिर कोई इतराज तो उठा नहीं सके। अगर कोई इतराज करेगा तो फिर ये लोहे की सीखें है ना, उसके पीछे डाल देना, तुम्हारे हाथ में सब कुछ होगा। अच्छा ऐसा होता है। समझ गया था मैं सारी बात। अगर कोई चूचा मामा करे तो उसको तुमने तो कुछ करना नहीं, तुमने तो सिर्फ चुपके से फोन कर देना बड़े ऑफिसर को, छोटों को पता ही ना। स्टालिन की तरह। स्टालिन जब सोता था अपने कमरे में तो उसके पास 10, 12, 15 कमरे थे एक साथ, बिल्कुल बनावट वही। तो वो कौन से कमरे में सोया, देखिए इतने कायर होते हैं ये लोग। वो किसी को भी नहीं पता होता था कि आज 5 नंबर में है, आज 2 नंबर में है, आज 10 नंबर में, किसी को नहीं पता होता। उसकी धर्मपत्नी को भी पता नहीं होता था कौन से नंबर में सो रहा आज। और बाहर जो रक्षा पंक्तियां थीं, पहली पंक्ति को पता होता कि वह 2 नंबर में है, दूसरी पंक्ति उससे 20 फुट आगे होती, उसको ऐसा होता 5 नंबर में, तीसरी पंक्ति उससे भी 20 फुट आगे होती भी कहीं संपादन कर ले, उसको पता होता कि 9 नंबर में है। सभी को अलग अलग जानकारी। थोड़ी सी कहानी बदल दूं आपके इंटरेस्ट के लिए। मैसी एक धारणा उसके सिद्ध हो चुकी थी। धारणा यानी मन में धारणा करो। धारणा संकल्प का ही एक विश्वस्त रूप है। अगर तुम मन में धारणा करोगे, धारणा संकल्प युक्त विश्वास, मन में धारणा प्रबल कर लोगे कि मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, धारणा करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, कभी टूटने नहीं दोगे ये धागा, तो एक दिन तो प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे। यह अचेतन मन की गहरी से गहरी पकड़ है, ये काबिलियत समझ लो इसको।
धारणा अगर गहरी हो तो तुम संसार की कोई भी चीज पा सकते हो। ओ धन्यवाद।